जय ठाकुर जी की दोस्तों। दोस्तों, अक्टूबर माह जो है वो हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी, वहीं 20 और 21 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि विद्वानों का मत थोड़ा सा अलग अलग है, कुछ लोग 20 को मनाएंगे, कुछ लोग 21 को मनाएंगे। इस पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जरूर। और अगर आप उत्तर भारत से हैं तो छठ पूजा जो है वो इसी अक्टूबर में मनाई जाएगी। तो त्योहारों की वजह से यह जो महीना है ये बहुत ही विशेष हो जाता है। दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के आग्रह पे हम पहली बार इस YouTube चैनल पर लेकर आ रहे हैं मासिक राशिफल। और इस बार हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अक्टूबर माह का राशिफल, जिसमें हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करेंगे, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अंत में एक सेक्शन हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें ये होगा कि वो कौन से दिन होंगे जिसमें आपको सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए। उसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। तो वृश्चिक लग्न वालों की अगर हम कुंडली देखें इस महीने, तो कुछ इस प्रकार बनती है। जहां इनके तृतीय और चतुर्थ शनि होंगे, वो राहु के साथ युति बनाएंगे अपने आपके चतुर्थ भाव में। वहीं अगर आप देखेंगे तो गुरु जो है आपकी कुंडली से भाग्य भाव से गोचर कर रहे होंगे और उच्च राशि में अपने होंगे। शुक्र और केतु जो है आपके दशम भाव से गोचर करेंगे, और सूर्य है वो आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। मंगल और बुध की युति बनती है आपकी व्यय भाव से। दोस्तों, इससे पहले मैं वृश्चिक लग्न वालों के बारे में बात करूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं। जो भी महानुभाव, जो भी दर्शक अपनी कुंडली के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो हमें अपनी बर्थ डिटेल्स कमेंट में दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके उन सवालों का उत्तर आपको कमेंट में ही रिप्लाई किया जाए। अब चलते हैं वृश्चिक लग्न वालों के बारे में, अक्टूबर माह के लिए कैसा रहेगा। बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में भाग्य भाव से गोचर कर रहे होंगे, वो भी अपनी उच्चस्थ राशि में होंगे, और वहां से इनकी दृष्टि जो होगी वो पंचम भाव पर जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपका बौद्धिक विकास जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, और आप पढ़ाई लिखाई में और बाकी अन्य गतिविधियों में आपका मन जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। जो भी लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं समझता हूं थोड़ा सा समय, क्योंकि आपके षष्टम भाव के स्वामी जो है वो व्यय भाव में बैठे हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी मुश्किलें आपको हो सकती हैं। लेकिन कुल मिला जुला के आपकी प्रिपरेशन के लिए ये समय अच्छा है। आप प्रोग्रेस अच्छा करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। वहीं अगर हम जॉब वालों की बात करें, तो फिर से हम आते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में भाग्य भाव से गोचर करेंगे उच्च राशि में, और अपने ही घर आपके पंचम यानी कि मीन राशि जो है उसको देखेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जॉब प्रोफेशंस के लिए, जो भी लोग नौकरी में है, नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट किसी भी नौकरी में है आप, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके आपके लिए एक अप्रिसिएशन होगा। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन भी आपके लिए होगा। आपका इंक्रीमेंट वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि पंचम भाव पे होगी। या फिर आपके कुछ नए स्रोत जो है आपको मिलेंगे धनोपार्जन करने के लिए, क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपके आय का भी है। संतान पक्ष की अगर हम बात करें तो आपको संतान से कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है। अगर वो सभी दंपत्ति जो कंसीव कर चुके हैं या फिर कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। वहीं अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, तो एक बार फिर से षष्टम भाव का स्वामी जो है आपकी कुंडली में व्यय भाव में बैठा है, और बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो मैं समझता हूं कि इस समय थोड़ा सा आपके लग्नेश जो है वो मंगल है, मंगल जो है व्यय भाव में है, तो थोड़ा सा अपने खर्च, आपको खर्च की अधिकता महसूस हो सकती है। हालांकि समय जो है अक्टूबर माह जो है बहुत सारे फेस्टिवल्स का भी है, तो हो आप थोड़ा सा अधिक खर्च की ओर बढ़ते दिखेंगे। बृहस्पति बुध जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, और आपकी कुंडली के लाभ भाव के स्वामी है, और बैठे हैं व्यय भाव में। तो थोड़ी सी सावधानी आपको अत्यधिक खर्च करने में बरतनी चाहिए। साथ ही
अगर आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डेज में, अक्टूबर माह में, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अष्टम भाव जो है वो सडन गेन का भी है और साथ में सडन लॉसेस का भी है। तो कुछ अत्यधिक या फिर अपने पैसे के साथ बहुत ही ओवर एग्रेसिव होने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अगर हम वही बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो इस माह में आप देखने योग्य है कि आपके लग्न का स्वामी जो है वो व्यय भाव में जाएंगे बुध के साथ। तो आपको कुछ गले या गले से ऊपर कुछ परेशानी हो सकती है। साथ में आप शनि जो है आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ युति बनाएंगे, वो देख रहे हैं आपके लग्न को। तो थोड़ा सा पेशेंट रहने की जरूरत है। बहुत जल्दीबाजी ना करें, कोई भी काम करें थोड़ा सा पेशेंस रख के करें, आपके लिए लाभकारी होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आपको गले गले से ऊपर कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ पेट कमर पैर में भी परेशानी हो सकती है। अगर कोई लीगल केसेस हैं या फिर कुछ आप कोर्ट कचहरी संबंधित कुछ परेशानियां आप या फिर आपको कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उसमें भी इस समय थोड़ा सा पेशेंस बरतना चाहिए। अभी समय जो है बहुत अनुकूल नहीं है। अपने परिवार में कुछ मनमुटाव आपको दिख सकता है। अगर विशेषकर अगर आपको शनि और या राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो उस पे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे जिसका नाम है डेज टू वॉच आउट फॉर। तो ये वो दिन होंगे अक्टूबर माह में जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन पर्टिकुलर डेज पे चंद्रमा जो है आपकी कुंडली से चतुर्थ, अष्टम और 12वें भाव से गोचर कर रहे होंगे। तो अगर आपको ऐसी कुछ डिसीजंस, कोई बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो अपने जीवन के, तो इन पर्टिकुलर डेज पे लेने से बचे, क्योंकि उस समय चंद्रमा जो है आपका कमजोर रहेगा और आप कुछ जल्दीबाजी में रहेंगे कुछ डिसीजंस के साथ, और ये हो सकता है कि वो डिसीजंस लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो। तो वो दिन होंगे 1, 2, 12, 13, 21 और 22 अक्टूबर। मैं फिर से इसको बताता हूं, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 21 और 22 अक्टूबर। इन डेज पे थोड़ा सा आपको सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो जहां तक मैं जैसे मैंने बताया कि मंगल आपकी कुंडली में व्यय भाव से गोचर कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। और अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। बृहस्पति उच्च के होते हैं, आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे, तो इस समय अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रयास हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय ठाकुर जी।